हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन बैच में जो टॉपिक चल रहा था वह है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का अब तक 2 क्लास हो गया है, तो आज हम लोग इसके तीसरे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पीछे के क्लास में थ्योरी तो हम लोग किए ही थे, साथ में क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 से उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जो बेसिक थ्योरी है उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि बाएं से 13वें अक्षर, ठीक है, कि दाएं 12वां अक्षर कौन सा है। पीछे के क्लास में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन को यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेफ्ट से 13वें अक्षर के राइट 12वां लेटर कौन सा है। तो जब भी एक से ज़्यादा पोजीशन दिया जाए उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि या तो इन नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं या फिर इन नंबर्स को घटाते हैं। जोड़ते तब हैं जब पोजीशन डिफरेंट होता है और घटाते तब हैं जब पोजीशन सेम होता है। कहने का मतलब कि लेफ्ट और राइट अलग अलग पोजीशन दिया जाए, उसके बाद उस केस में इन नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे। और अगर दोनों जगह पोजीशन सेम हो, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट रहे, पोजीशन सेम होगा, उस केस में इन नंबर्स को घटाएंगे। पोजीशन डिफरेंट होगा, उस केस में इन नंबर्स को जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि 2 रंग तो जोड़कर और 1 रंग तो घटाकर, 2 रंग तो जोड़कर और 1 रंग तो घटाकर। तो यहाँ 2 रंग है तो जोड़कर, तो 13 और 12 25। अब 13 और 12 25 आया, यानी कि 25वां लेटर हमारा आंसर होगा। देखिए 2 रंग है इस वजह से जोड़ दिए। अब 25वां लेटर हमारा आंसर तो होगा, लेकिन किस ओर से, लेफ्ट से कि राइट से। तो देखिए आपकी क्वेश्चन में पहले क्या है, क्वेश्चन में अगर पहले लेफ्ट होगा तो हमारा आंसर लेफ्ट से निकलेगा, क्वेश्चन में पहले राइट होगा तो हमारा आंसर राइट से निकलेगा। तो इस बार क्वेश्चन में पहले लेफ्ट है, यानी हमारा आंसर लेफ्ट से होगा। तो लेफ्ट से 25वां लेटर हमारा आंसर होगा, और लेफ्ट से 25वां लेटर कौन है, वाई है। जो भी लेटर का आपने पोजीशन याद किया है ना, पहले क्लास में जो आपने पोजीशन याद किया था, सब लेफ्ट से पोजीशन आपने याद किया था। और राइट से पोजीशन याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन में डाटा बिल्कुल सेम यूज कर रहे हैं। राइट से 12वें अक्षर के लेफ्ट 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा है। तो फिर से देख लीजिए, पोजीशन क्या है आपका, डिफरेंट है। तो पोजीशन अगर डिफरेंट होगा तो इन नंबर्स को जोड़ेंगे। तो 12 और 13 क्या हो जाएगा, 25। पोजीशन सेम रहता उस केस में इन नंबर्स को हम घटाते। पोजीशन आपका क्या है इस बार, पोजीशन आपका इस बार है ना डिफरेंट है, इस वजह से हम इन नंबर्स को जोड़ेंगे। अब 13 और 12 25 हो गया। अब 25वां लेटर हमारा आंसर होगा, लेकिन 25वां लेटर किस ओर से, तो क्वेश्चन में जो पहले होगा, तो क्वेश्चन में पहले राइट है, यानी 25वां लेटर राइट से हमारा आंसर होगा। और राइट से 25वां लेटर कौन सा होगा, अगर लेफ्ट से पूछा गया होता तो हम वही करते, लेकिन इस बार हम लोगों से राइट से पूछा गया है। तो राइट से 25वां अक्षर वही होगा जो लेफ्ट से दूसरे नंबर पर होगा। जो लेफ्ट से किस नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर। जो राइट से 25वें स्थान पर होगा वह लेफ्ट से किसी न किसी स्थान पे होगा। तो जो राइट से 25वें नंबर पर होगा वह लेफ्ट से दूसरे नंबर पर होगा। कैसे करते हैं इसको, 27 में से माइनस करते हैं। जब भी राइट का पोजीशन दे 27 में से माइनस करेंगे तो लेफ्ट का पोजीशन निकलेगा। तो राइट से 25वां नंबर पर लेटर कौन होगा, 27 - 25 दूसरा लेटर, और दूसरा लेटर कौन सा है, बी, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इन बातों को, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से पीछे के 2 क्लास में हम आपको सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। अब आइए इन्हीं मेथड का उपयोग करके और हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि पोजीशन अगर डिफरेंट होगा तो नंबर्स को हम जोड़ेंगे, पोजीशन अगर सेम होगा तो नंबर्स को घटाएंगे। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि बाएं से 13वें अक्षर, ठीक है, के बाएं 12वां अक्षर कौन सा है। अब इस केस में हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे देखिए दोनों पोजीशन को देखिए। जब भी एक से ज़्यादा पोजीशन दिया जाता है तो हम लोग या तो इन नंबर्स को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। जोड़े थे कब, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट था, लेफ्ट राइट था, राइट लेफ्ट था। पोजीशन डिफरेंट है तो जोड़े हैं। यहाँ पोजीशन सेम है तो इन नंबर्स को घटाइए। तो 13 - 12 क्या होगा, 1 होगा।
और जो पहला लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन किस ओर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से पहला लेटर क्या है, लेफ्ट से पहला लेटर ए है, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम बस आपको यही बताना चाहते हैं कि पोजीशन अगर डिफरेंट होगा उस केस में नंबर्स को जोड़ेंगे, और पोजीशन अगर सेम होगा तो नंबर्स को आपस में घटाएंगे। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से। अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पढ़ने के दौरान जो पहले आएगा आंसर हमारा उसी ओर से निकलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के दौरान पहले बाएं आया है तो आंसर हमारा बाईं ओर से ही निकलेगा। आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, आंसर हमारा बाईं ओर से ही निकलेगा। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान जो पहले आएगा आंसर उसी ओर से, अगर बाएं पहले आएगा तो आंसर बाईं ओर से निकलेगा, और अगर दाएं पहले आएगा तो आंसर दाईं ओर से निकलेगा। अब बाएं से छठा, तो बाएं से छठा पहला नंबर तो यही है। अब गौर से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे यह जो नंबर है वह आपका बाएं से है। तो अब क्या करेंगे कि जितना बायां होगा उसको इसमें से घटाएंगे, और जितना दायां होगा उसको इसमें प्लस करेंगे। जितना भी दायां होगा उसको इसमें प्लस करना है, और बायां होगा उसको इसमें से घटा लेना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सेम रहने पर हम लोग घटाते हैं और डिफरेंट रहने पर प्लस करते हैं। तो हम लोग शुरुआत किए हैं बाएं से, तो जितना भी दायां होगा उसको इसमें प्लस करेंगे, और जो बायां होगा उसको माइनस करेंगे। तो बाएं से छठा के दाएं पांचवा, दायां है तो इसमें प्लस करिए, दाएं पांचवा के दाएं चौथा, दायां है तो इसको भी आप प्लस करिए। आगे देखिए कि बाएं तीसरा, बायां है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब जो सेम होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, माइनस, और जो डिफरेंट होगा प्लस। जितना भी इसमें दायां है सबको प्लस करेंगे, चूंकि बाएं से शुरुआत किए हैं, और जो बायां होगा उसको माइनस करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, 6 5 11 4 15 माइनस 3 12, यानी 12वां लेटर आपका आंसर होगा। और 12वां लेटर किस ओर से, 12वां लेटर बाएं से, यानी कि लेफ्ट से। और लेफ्ट से 12वां लेटर कौन सा है, एल, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही सेकेंड का समय आपको लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देख लीजिए, बाएं से है ना, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान पहले बायां आया है तो आंसर हमारा बाईं ओर से होगा। अब बाएं से छठा, पहला अंक तो यही है 6। अब जो भी बायां होगा उसको घटाएंगे, दाएं को जोड़ेंगे, तो दाएं है प्लस होगा, दाएं है प्लस होगा, बाएं है माइनस होगा। कैलकुलेट करने पर वैल्यू 12 आया, आंसर हमारा बाईं ओर से 12वां लेटर कौन सा होगा, एल होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से। अब क्वेश्चन पढ़ने के दौरान पहले क्या आया है, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान पहले दाएं आया है, इसका मतलब आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, सर आंसर हमारा दाईं ओर से निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान जो पहले आए आंसर उसी ओर से। तो क्वेश्चन पढ़ने के दौरान पहले दाएं आया है तो आंसर हमारा दाईं ओर से निकलेगा। अब दाईं ओर से 10वां, ठीक है, पहला संख्या तो यही है, दाईं ओर से 10वां। अब इसमें जितना भी बायां होगा उसको प्लस करेंगे, और जो भी दायां होगा माइनस करेंगे। जितना भी बायां होगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो भी दायां होगा उसको माइनस करेंगे। तो इसको तो ले चुके हैं। आगे दाएं से छठा, दाएं है सेम है तो घटाइए, कि बाएं पांचवा, बाएं है तो प्लस करिए। आगे के बाएं चौथा, बाएं है तो इसको भी क्या करिए, प्लस करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत दाएं से किए हैं, तो जितना दायां होगा उसको माइनस करेंगे, और जो बायां होगा उसको प्लस करेंगे। डिफरेंट रहने पर प्लस करते हैं, सेम रहने पर माइनस करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, जो प्लस वाला वैल्यू है पहले उसको जोड़िए, 10 5 15 4 19 में से 6 माइनस करेंगे 13। 13वां लेटर आपका आंसर होगा, लेकिन 13वां लेटर किस ओर से, दाएं से। तो दाएं से 13वां लेटर कौन सा होगा, तो आप ऐसा करिए, दाएं को बदल लीजिए बाएं में। तो दाएं से 13वां लेटर वही होगा जो बाएं से 27 माइनस 13 यानी 14वें स्थान पर होगा। और 14वें स्थान का लेटर कौन है, 14वें स्थान का लेटर एन है। हमारा आंसर तो दाएं से निकला है, तो दाएं से 13वां लेटर आंसर होगा। अब दाएं से 13वां लेटर कौन होगा, तो या तो हम लोग बाएं से किए हैं, दाएं वाला लेटर कैसे निकालते हैं, तो दाएं से 13वां निकालना है तो 27 माइनस 13 यानी 14वां लेटर जो होगा बाएं से वही हमारा आंसर होगा, और बाएं से 14वां लेटर एन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप आपका चेंज हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच है, यानी बीच का अक्षर हमें बताना है।
अब बीच का अक्षर कैसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और बाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इस टाइप को भी हम लोग समझते हैं। बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं और बीच वाले में कितना टाइप बनता है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और बाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। तो आपको पता है कि बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, हाँ सर बाएं से 5वां अक्षर ई है, और बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 9वां अक्षर आई है। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है ई और आई के बीच का लेटर। तो ई और आई के बीच का लेटर बताना है तो हम ई से पूरा आई तक पहले लिखते हैं, ई एफ जी एच आई, ठीक है, ई से आई तक पूरा हम लिखे हैं। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, ई और आई के बीच का अक्षर। तो ई और आई के बीच का अक्षर देखिए कौन सा है, जी है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जी। बाएं से 5वां अक्षर ई है, बाएं से 9वां अक्षर आई है, इस दोनों के बीच का अक्षर क्या होगा, इस दोनों के बीच का अक्षर आपका हो जाएगा जी। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से समय आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एग्जाम में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे। जब भी बीच का अक्षर निकालना होगा ना, तो आप निकालिएगा एवरेज। बीच का अक्षर निकालना होगा तो क्या करिएगा, आप एवरेज निकालिएगा। तो एवरेज हम निकालेंगे यहाँ पे 5 का और 9 का। बीच का अक्षर निकालना होगा तो हम निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज निकालिए 5 और 9 का। तो 5 और 9 का एवरेज क्या होगा, 5 + 9/2, और 5 और 9 14, 14/2 कितना हो जाएगा, 7, और 7वां लेटर कौन सा है, जी। तो आंसर हो जाएगा हमारा जी। लेकिन जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने वक्त, जब भी आप औसत निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा कि दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए। दोनों पोजीशन क्या होना चाहिए, दोनों पोजीशन आपका सेम होना चाहिए। अगर दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो पहले दोनों पोजीशन को हम लोग सेम करेंगे और उसके बाद एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, एवरेज निकालते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों पोजीशन सेम नहीं होगा उस केस में दोनों पोजीशन को हम लोग सेम करेंगे, राइट को लेफ्ट में तो बदल ही सकते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे। और जब आप एवरेज निकालिएगा उस वक्त भी अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट से है तो आपका आंसर लेफ्ट से होगा, अगर दोनों पोजीशन राइट से है तो आंसर आपका राइट से होगा। इस बार दोनों पोजीशन लेफ्ट से है तो लेफ्ट से 7वां लेटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, जी होगा। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखें, क्वेश्चन ऐसे बोला जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6ठे अक्षर, ठीक है, बाएं से, अब दाएं ले लेते हैं इसको, ठीक है, दाएं से 6ठे अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा है, सॉरी दाएं से 6ठे और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, अभी हम लोग बीच वाले में चल रहे हैं। दाएं से 6ठे अक्षर और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालते वक्त आपको बस यही ध्यान रखना है कि दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए। तो दोनों पोजीशन सेम है तो निकाल लीजिए एवरेज। अब एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा आपका 6 + 12/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यही तो औसत होता है। 12 6 18/2, 18/2 कितना हो जाएगा, 9। तो 9वां लेटर हमारा आंसर होगा। 6 और 12 18, 18/2 यानी कि 9वां लेटर आंसर होगा। और 9वां लेटर किस ओर से, चूंकि पोजीशन यहाँ दोनों राइट से है तो राइट से 9वां लेटर आंसर होगा। अब राइट से 9वां लेटर कौन सा होगा, तो हमें नहीं पता चल पाता है कि राइट से 9वां लेटर कौन है, तो राइट को लेफ्ट में बदल लीजिए। 27 - 9 क्या होगा, 18, यानी 18वां लेटर आंसर होगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आपका इस क्वेश्चन का आर हो जाएगा। राइट को लेफ्ट में बदलने में आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से आप बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप का आप देख चुके हैं। दाएं से 9वां अक्षर हमें बताना है, तो दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, 27 - 9 जो 18वें नंबर पर होगा, और 18वें नंबर का लेटर कौन सा है, आर है। आगे है लेफ्ट से 13वां और राइट से 12वां लेटर के बीच का लेटर कौन सा है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां और दाएं से 12वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा है। तो जब भी बीच का अक्षर निकालना होगा ना, तो हम इन नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए।
लेकिन इस बार देख लीजिए दोनों पोजीशन क्या है आपका, डिफरेंट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो सबसे पहले हम दोनों पोजीशन को सेम करेंगे। जो राइट है उसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए लेफ्ट में। तो जो राइट से 12वें नंबर पर होगा वह लेफ्ट से 27 - 12 यानी कि 15वें नंबर पर होगा। जो लेटर राइट से 12वें नंबर पर होगा वह लेफ्ट से 27 - 12 यानी कि 15वें नंबर पर होगा। अब दोनों पोजीशन आपका सेम हो गया। सेम हो गया तो अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो 13 और 15 का एवरेज क्या होगा, 13 + 15/2। 13 और 15 28, 28/2 क्या होगा 14। तो 14वां लेटर हमारा आंसर होगा। और 14वां लेटर किस ओर से, तो दोनों को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो लेफ्ट से, और लेफ्ट से 14वां अक्षर है एन। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, एन हो जाएगा। तो जब पोजीशन डिफरेंट दे उस केस में दोनों पोजीशन को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। या तो दोनों को लेफ्ट बना लीजिए या दोनों को राइट बना लीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि दोनों को आप लेफ्ट बना लीजिए, क्योंकि पोजीशन हम लोगों ने लेफ्ट से याद कर रखा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इस बार दोनों पोजीशन तो आपका सेम है, बट यहाँ पे देखिएगा दिक्कत क्या है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में बाएं से 8वें और बाएं से 13वें लेटर के बीच का लेटर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और बाएं से 13वें लेटर के बीच का लेटर कौन सा है। तो बीच का अक्षर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। तो आइए एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालिए 8 और 13 का, पोजीशन तो सेम ही है तो एवरेज सीधे निकालिए। तो 8 और 13 का एवरेज होगा 8 + 13/2। तो 8 + 13 कितना होगा 21, 21/2 यानी भिन्न के रूप में आ गया। अब भिन्न के रूप में आने का मतलब है कि इस बार इन दोनों अक्षर के बीच में एक नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। भिन्न के रूप में आने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। अब उन दोनों अक्षर को कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक बार इसमें से एक घटा करके 2 से भाग और एक बार इसमें एक जोड़ के 2 से भाग। तो 21 में से एक घटाइए 20, 20/2, 20/2 यानी क्या होगा 10। 10वां लेटर कौन सा है, 10वां लेटर है जे, तो एक लेटर तो जे हो जाएगा। और अगली बार इसमें एक जोड़ के 2 से भाग, तो 21 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 22, 22/2, 22/2 यानी 11। और 11वां लेटर कौन सा है आपका, 11वां लेटर के है। तो दूसरा जो लेटर होगा इसके बीच में वह के होगा। तो जब एवरेज आपका भिन्न के रूप में आए, इसका मतलब कि इन दोनों लेटर के बीच में एक नहीं बल्कि 2 लेटर होगा, 2 अक्षर होगा। एक अक्षर इसमें से एक घटा करके 2 से भाग देने पर निकलेगा और दूसरा अक्षर जोड़ के 2 से भाग देने पर निकलेगा। मतलब बाएं से 8वां और बाएं से 13वें अक्षर के बीच का अक्षर क्या है, बीच का अक्षर जे और के है। बीच का अक्षर क्या होगा आपका, जे और के है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखिएगा यह वाला जो क्वेश्चन है वह क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच होगा। तो बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके हम भाग करेंगे 2 से। ठीक है, एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। 4 और 18 22, 22/2 क्या होगा 11 होगा। और 11वां लेटर किस ओर से, बाएं बोला है तो बाएं से, और बाएं से 11वां लेटर कौन सा होता है, बाएं से 11वां लेटर आपका के है। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। यहां देखिएगा क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच होगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बाएं से छठा और बाएं से 20वां अक्षर के बीच का अक्षर निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए, औसत निकाल लीजिए। 6 और 20 26, 26/2 कितना हो जाएगा 13वां। और 13वां लेटर किस ओर से, दोनों पोजीशन लेफ्ट से दिया है तो लेफ्ट से, और लेफ्ट से 13वां लेटर कौन सा है एम। तो आंसर आपका एम हो जाएगा। बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर हो जाएगा एम। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर होगा। दाएं से चौथा, ठीक है, और दाएं से 16वां, दोनों पोजीशन तो सेम ही है, इसके बीच का अक्षर निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। और यह जो पोजीशन निकलेगा वह किस ओर से निकलेगा, दाएं से यानी कि राइट से निकलेगा।
ताकि दोनों पोजीशन आपका राइट से दे रखा है, इस वजह से यह जो पोजीशन निकलेगा वह किस ओर से निकलेगा, राइट से। तो 4 और 16 20, 20/2 यानी कि 10। 10वां लेटर किस ओर से, राइट से। तो इसको आप कन्वर्ट करिए पहले लेफ्ट में। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, तो जो राइट से 10वें नंबर पर होगा वह लेफ्ट से 27 - 10, 27 - 10 17वें नंबर पर होगा। और 17वें नंबर का लेटर कौन सा है, 17वें नंबर का लेटर आपका क्यू है। दाएं से चौथा और दाएं से 16वें अक्षर के बीच का अक्षर 4 और 16 20, 20/2 यानी 10। 10वां लेटर किस ओर से, दाएं से। तो दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, 27 - 10 17वां, और 17वां लेटर है आपका क्यू। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका, दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा है। दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के बीच का अक्षर। तो 3 + 21/2, 24/2 यानी क्या होगा, 12। और 12 किस ओर से, दाएं से। तो दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, जो बाएं से 27 - 12 यानी 15वें नंबर पर होगा। और 15वें नंबर पर लेटर कौन सा है, ओ। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओ हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच का अक्षर है। इस बार पोजीशन डिफरेंट दिया है, बाएं से तीसरा के बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, दाएं से यानी कि राइट से चौथा, इस दोनों के बीच का अक्षर बताना है। पोजीशन डिफरेंट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन सेम करेंगे। तो राइट को आप बदल लीजिए लेफ्ट में, लेफ्ट को रहने दीजिए, राइट को लेफ्ट में बदलिए। 27 में से 4 माइनस करेंगे, 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब आप एवरेज निकालिए, तो 3 और 23 का एवरेज क्या होगा, 26/2, 26/2 यानी कि 13 होगा। 3 और 23 26, 26/2 13। और 13वां लेटर किस ओर से, लेफ्ट से, क्योंकि दोनों को लेफ्ट में बदल चुके हैं। तो लेफ्ट से 13वां लेटर आपका हो जाएगा एम। तो आंसर आपका क्या होगा, एम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच होगा। बाएं से चौथा, ठीक है, बाएं से चौथा और दाएं से 5वां, बाएं से चौथा और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच होगा। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, पोजीशन सेम करना है। तो राइट को लेफ्ट में बदलिए, 27 में से 5 माइनस करेंगे 22, यानी बाएं से चौथा और बाएं से 22वें अक्षर के बीच का अक्षर हमें बताना है। पोजीशन सेम हो गया तो औसत निकालिए, 4 और 22 26, 26/2 13। बाएं से 13वां लेटर कौन सा होगा, एम होगा। क्या किए यहाँ पे हम लोग, दोनों पोजीशन सेम कर दिए। एक बाएं से था, एक दाएं से था, दोनों को बाएं में कन्वर्ट किए। जो दाएं से 5वें नंबर पर होगा वह बाएं से 27 - 5 22वें नंबर पर होगा। तो बाएं से चौथा और बाएं से 22वें अक्षर के बीच का अक्षर निकालना है। एवरेज निकालिए, 4 और 22 26, 26/2 13। 13वां लेटर कौन सा है, एम। तो आंसर हमारा एम हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा है। तो बीच का अक्षर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए। तो पोजीशन सेम है, अब पोजीशन सेम है तो इसका एवरेज निकालिए। तो 3 और 18 का एवरेज क्या होगा, 3 और 18 का एवरेज होगा 3 + 18 21, 21/2 भिन्न के रूप में आ गया। अब भिन्न के रूप में आने का मतलब क्या है कि इसके बीच में एक नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। एक अक्षर इसमें -1/2 करने पर तो 21 - 1 20, 20/2। और एक अक्षर निकलेगा इसमें +1/2 करने पर तो 21 + 1 22, 22/2। 20/2 10, 10वां लेटर कौन सा होगा, 10वां लेटर है आपका जे। 22/2 11, 11वां लेटर कौन सा है, के। यानी इन दोनों लेटर के बीच में जे और के होगा। 3 और 18 21, 21/2 भिन्न के रूप में आया है। इसका मतलब यह है ना, भिन्न के रूप में आने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। अब वह दोनों अक्षर कैसे निकलेगा, तो इसमें एक बार 1 घटा के 2 से भाग करेंगे और एक बार एक जोड़ के 2 से भाग। तो 21 में से 1 घटाइए 20/2 10, 10वां लेटर हो जाएगा जे, चूंकि लेफ्ट से बोल रखा है। 1 जोड़ेंगे 21 और 1 22, 22/2, 22/2 11, 11वां लेटर क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा
और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर है। बाएं से चौथा और बाएं से 19वां अक्षर के बीच का अक्षर, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। 19 और 4 23, 23 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 23 बट्टा 2 यानी किस फॉर्म में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। भिन्न के रूप में आने का मतलब है कि इसके बीच में एक नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। एक अक्षर, इसमें से 1 घटा के 2 से भाग करिए, तो 23 में से 1 माइनस करिएगा 22, 22 बट्टा 2 यानी 11वां लेटर। 11वां लेटर किस ओर से, बाएं बोला है, तो बाएं से 11वां लेटर के हो जाएगा। और दूसरा लेटर इसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग, तो 23 और 1 24, 24 बट्टा 2, 24 बट्टा 2 क्या होगा, 12वां। और 12वां लेटर कौन सा है, एल, मतलब इन दोनों के बीच का जो अक्षर होगा वह आपका के और एल होगा। औसत भिन्न में आने का मतलब है कि इनके बीच में एक नहीं बल्कि 2 अक्षर होगा। एक अक्षर इसमें से 1 घटा कर 2 से भाग करने पर निकलेगा, और दूसरा अक्षर इनमें 1 जोड़ कर 2 से भाग करने पर निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जो देख रहे थे वह अल्फ़ाबेट को सीधे क्रम में देख रहे थे। इस बार देखिए अब क्वेश्चन क्या है, बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इस बार क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी अभी जो आप क्रम देख रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला का वो इस तरीके से था ABCXYZ, लेकिन विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि इस तरीके से मिलेगा ZYXCBA, इस तरीके से। विपरीत क्रम का मतलब यह हुआ। अब विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बोला है कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। अब देखिए, जैसे ही आप अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो अक्षर बाएं से पहले नंबर पर था, अब वही अक्षर दाएं से पहले नंबर पर आ गया। देख लीजिए, जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग विपरीत क्रम में लिखे, उसमें उस केस में चेंजिंग क्या हुआ, तो चेंजिंग यह हुआ कि जो लेटर बाएं से पहले स्थान पर था वही लेटर अब दाएं से पहले स्थान पर हो गया। जो लेटर बाएं से दूसरे स्थान पर था वही लेटर दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। जो लेटर बाएं से 26वें स्थान पर था वही लेटर अब दाएं से 26वें स्थान पर हो गया। यही तो चेंजिंग होता है, बस क्रम इसका उल्टा हो जाता है। जो लेटर बाएं से पहले नंबर पर था अब वह दाएं से पहले नंबर पर हो जाएगा, है ना। पोजीशन क्या हो रहा है, बाएं से बस दाएं में बदल रहा है। जैसे ही हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे वैसे ही इसका पोजीशन क्या होगा, जो बाएं से था अब वह किस ओर से हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा। तो हमें एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है कि जैसे ही बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, वैसे ही जो बाएं होगा उसको आप दाएं पढ़िए और जो दाएं होगा उसको आप बाएं पढ़िए, बस इतना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बाएं से चौथा, तो इस बाएं को हम क्या पढ़ेंगे, इस बाएं को हम पढ़ेंगे दाएं, यानी दाएं से चौथा। और जो दाएं है उसको आपको क्या पढ़ना है, उसको आपको पढ़ना है बाएं, बाएं से छठा। बस इतना ही काम आपको करना है। जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है वैसे ही जो लेफ्ट होता है वो राइट में बदल जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट में बदल जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी बाएं है उसको बना देना है दाएं और जो भी दाएं है उसको बना देना है बाएं, और बाकी जैसे आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते थे वैसे ही निकालिए। तो हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। बाएं से चौथा के दाएं छठा अक्षर, जो टाइप 1 आप देख रहे थे, पोजीशन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जोड़ेंगे। 4 और 6 कितना होगा, 10। 10वां लेटर हमारा आंसर होगा। 10वां लेटर किस ओर से, राइट से, चूंकि क्वेश्चन में पहले राइट है तो राइट से 10वां लेटर, इसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। 27 - 10 यानी कि 17वां लेटर, और 17वां लेटर कौन सा है, क्यू। राइट से 10वां लेटर हमारा आंसर होगा, तो राइट से 10वां लेटर कौन होगा, जो लेफ्ट से 17वें नंबर पर होगा, और लेफ्ट से 17वें नंबर पर है क्यू, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यू होगा। जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए वैसे ही आपको क्या करना है, जितने भी लेफ्ट है उसको राइट में बदलिए और जो राइट है उसको लेफ्ट में बदलिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वां, कौन सा अक्षर क्या बोला है, दाएं से, तो इस दाएं को आप क्या लीजिएगा, बाएं लीजिएगा। बाएं से 17वां के दाएं, अब दाएं बोला है इसको भी क्या लीजिएगा, बाएं 7वां होगा। यानी क्वेश्चन आपका यह हो गया
कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां के बाएं 7वां होगा। चूंकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, इस वजह से दाएं क्या बन जाएगा, बाएं, और बाएं क्या बन जाएगा, दाएं। जो भी दाएं था सबको बाएं बनाइए, जो भी बाएं है उसको दाएं बनाइए, केवल दाएं था सबको हम बाएं बना दिए। क्वेश्चन हमारे सामने क्या हो गया, क्वेश्चन है हमारे सामने बाएं से 17वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। पोजीशन दोनों सेम है तो इन नंबर्स को हम घटाएंगे, 17 माइनस 7 क्या होगा, 10 होगा। और 10वां लेटर किस ओर से, क्वेश्चन में जो पहले बोला जाए, क्वेश्चन में बाएं पहले आया है तो 10वां लेटर बाएं से होगा, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और बाएं से 10वां लेटर कौन सा है, जे। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा जे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, दाएं को बाएं में बदल लीजिए, दाएं से चौथा, दाएं को क्या करना है आपको, बाएं में बदल लेना है। कि बाएं पांचवा, बाएं को किस में बदल लेना है, दाएं में बदल लेना है। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे, बाएं से चौथा के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। पोजीशन देख लीजिए, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो इन नंबर्स को जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9वां लेटर इस ओर से, इसमें जो पहले लेफ्ट या राइट जो बोला जाएगा उस ओर से, पहले लेफ्ट है यानी कि 9वां लेटर आई, 9वां लेटर जो है वह लेफ्ट से, और लेफ्ट से 9वां लेटर कौन सा है, आई है। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम ही है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वां। अब आपको क्या करना है, विपरीत क्रम जैसे ही बोलेगा, जो दाएं है उसको बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, बाएं से 17वां, फिर दाएं है इसको भी आपको क्या करना है, बाएं में कन्वर्ट कर लेना है। बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, दोनों पोजीशन फिर से सेम है तो नंबर्स को घटाइए, 17 में से 7 माइनस करेंगे 10, 10वां लेटर किस ओर से, क्वेश्चन में जो पहले आया है, पहले लेफ्ट आया है तो लेफ्ट से, लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा है, जे। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा जे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में सेम ही क्वेश्चन है, लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, बाएं, बाएं बोला है तो इसको दाएं में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, बाएं से चौथा मतलब दाएं से चौथा, के दाएं छठा यानी कि बाएं छठा। उल्टा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा गया है। जब भी क्वेश्चन में बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, उस केस में बस आपको यही काम करना है कि जो भी बाएं हैं उसको दाएं बना दीजिए, जो दाएं हैं उसको बाएं बना दीजिए। बाएं को आपको क्या समझना है, दाएं समझना है, और दाएं को क्या समझना है, बाएं समझना है, बस। अब इन नंबर्स को आप जोड़िए तो 4 और 6 10, बाएं दाएं रहता है तो नंबर्स को हम जोड़ते हैं, तो 4 और 6 10, 10वां लेटर किस ओर से, क्वेश्चन में जो पहले आया है, तो दाएं से 10वां लेटर। अब दाएं से तो हमें पता है नहीं तो इसको बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, 27 माइनस 10 17, 17वां लेटर कौन सा है, क्यू। तो आंसर हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा। अब इस बार क्वेश्चन क्या है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा तो इसको दाएं में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, कि दाएं पांचवा, इसको आप बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, कि बाएं दूसरा, इसको आप दाएं बना लीजिए। यानी करना आपको यह है कि जैसे ही विपरीत क्रम बोले तो बाएं को समझना है दाएं और दाएं को समझना है बाएं। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे आप सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब आइए, क्वेश्चन वास्तव में हमारे पास क्या हो गया, इस चीज़ को छोड़िए, इसको देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा के बाएं पांचवा के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तरीका क्या है कि क्वेश्चन में जो पहले आए आंसर उसी ओर से, क्वेश्चन में दाएं पहले आया है तो आंसर हमारा दाईं ओर से यानी कि राइट से ही होगा। राइट से पहला नंबर क्या है, 3। अब जितना भी राइट होगा उसको इसमें प्लस, जितना भी लेफ्ट होगा उसको प्लस करेंगे और राइट को माइनस करेंगे। तो लेफ्ट है 5, इसको प्लस करेंगे, फिर से राइट है 2, इसको माइनस करेंगे। 5 और 3 8, 8 माइनस 2 6। छठा लेटर किस ओर से, दाएं से, तो दाएं से छठा लेटर कौन सा होगा, 27 माइनस 6, 21वें नंबर पर जो लेटर होगा, और 21वें नंबर का लेटर कौन है, यू। तो आंसर आपका क्या होगा, यू होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप
शुरुआत में आज देखे थे क्वेश्चन नंबर 17, 18 सब इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे बस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, इस वजह से आपका क्वेश्चन चेंज हुआ है। और विपरीत क्रम में जब लिखा जाए उस केस में क्या होगा कि जो बाएं हैं उसको आपको समझना है दाएं, जो दाएं हैं उसको समझना है बाएं, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन हमारे पास है दाएं से तीसरा, के बाएं पांचवा, के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है। चूंकि क्वेश्चन में पहले दाएं आया है तो आंसर दाईं ओर से पहला नंबर 3 है। अब जो भी बायां होगा उसको इसमें प्लस करेंगे और जो दायां होगा उसको माइनस करेंगे, सेम रहने पर माइनस, डिफरेंट रहने पर प्लस। यहाँ पे 6 आया है ना, 6 आया किस ओर से, राइट से छठा अक्षर कौन सा होगा, 27 - 6 यानी जो 21वां लेटर होगा बाएं से। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही छोड़ेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसके बाकी बचे क्वेश्चन के साथ, बाकी बचे टाइप के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।